इन कंपनीज के आगे आने वाले प्रोडक्ट्स को जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। ऐसा क्या हुआ था कि एक प्लेयर को गाली देने के लिए ये प्लेयर 2 साल से सब छोड़ के एक लैंग्वेज सीख रहा था। और ये कौन सी मछली है जिसको घर में लाते ही आपके बिजली का बिल आधा आने लगेगा। और ये चीजें बाहर के देशों में इतनी अलग दिखती हैं कि इनको देखकर आपको झटका लगने वाला है। तो झटका लगने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार इंडियन, क्या कभी आपने किसी को गाली देने के लिए उसकी भाषा सीखी है? एक बेसबॉल प्लेयर है इचिरो सुजुकी नाम से, और इनके एक बार स्पेनिश बोलने वाली टीम के सामने मुकाबला हुआ था। तो मैच से पहले इचिरो ने स्पेनिश सीखी, और एक कन्वर्सेशन करने के लिए नहीं बल्कि गाली देने के लिए था। इचिरो ने स्पेनिश बस सामने वाली टीम को स्पेनिश में स्लेजिंग करने के लिए सीखी थी। वाह। नंबर 16, आपने कई बार सुना होगा कि किसी बच्चे ने बहुत ही ज्यादा छोटी उम्र में ग्रेजुएशन कर ली और उसे लोग जीनियस बुला रहे हैं। लेकिन एक बार इस ग्रैंडपा को देखो, इनकी उम्र है 95 और इन्होंने अब जाके ग्रेजुएशन किया है सबसे ओल्डेस्ट एज में। और इनके पास ग्रेजुएशन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, वो भी सबसे ओल्डेस्ट एज में। और ऐसा नहीं है कि इसके पहले इन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की थी, बल्कि ये एक रिटायर्ड साइकियाट्रिस्ट हैं और उनके पहले रिकॉर्ड था 93 इयर्स में ग्रेजुएशन करने का। और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए इन्होंने 95 इयर्स में यूरोपियन फिलोसफी में ग्रेजुएशन किया। नंबर 15, ये आदमी खुद को ही ढूंढ रहा था। एक आदमी ट्रैकिंग करने गया था और वो गायब हो गया, जिसके बाद उसके साथ आए बाकी सब लोगों ने सर्च टीम तैयार की और सब मिलकर साथ में इसको ढूंढने लगे। ये टर्किश आदमी ड्रंक था और इसी वजह से ये गायब हो गया था। और सर्च टीम में से ज्यादातर लोगों को इसका नाम पता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये कैसा दिखता है। और इसी वजह से थोड़े टाइम बाद ये खुद सर्च टीम का हिस्सा बनकर खुद को ही ढूंढने लगा। ये तो नशे में था, इसलिए इसे कुछ पता नहीं चला और बाकी लोगों ने भी इस चीज को नोटिस ही नहीं किया। घंटों तक खुद को ढूंढने के बाद फाइनली इसने खुद को ढूंढ लिया। नंबर 14, एक बार इस एप्लीकेशन को देखो, ये बताता है कि आपका वाटरमेलन पका हुआ है या नहीं। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। इस एप्लीकेशन को बस iOS में डाउनलोड किया जा सकता है और डाउनलोड करने के बाद आपको आईफोन से स्पीकर को बार बार वाटरमेलन पर मारना है। इससे ये आवाज को एनालाइज करेगा और ये सुनकर बताएगा कि वाटरमेलन पका हुआ या नहीं। ये एप्लीकेशन पक्का किसी ने जेनजी लोगों के लिए ही बनाया है। नंबर 13, मरने के बाद हमारी बॉडी हमारी ही दुश्मन से कम नहीं होती। जब हम खाना खाते हैं तो आपको पता होगा हमारे पेट में कई सारे केमिकल और एंजाइम्स रिलीज होते हैं और वही हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं। लेकिन जब एक इंसान मर जाता है तो मरने के कुछ 3-4 दिन बाद हमारे ही पेट में एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि हमें अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से कई सारे गैसेस और कंपाउंड हमारे शरीर में रिलीज होते हैं, जिस वजह से डेड बॉडी फूलने लगती है और धीरे धीरे डिकम्पोज भी होने लगती है। नंबर 12, इस फोटो को देखो, इसे देखकर आपको पक्का समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कौन है, लेकिन सबने इसे बचपन में एक ना एक बार जरूर देखा। ये दरअसल है भूतनाथ फिल्म में रोल करने वाले बंको। हाँ भैया, वही छोटा बंको है जिसने अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर ऐसी एक्टिंग की थी कि हम सबके चाइल्डहुड मेमोरी का हिस्सा बन चुका है। कभी कभार हम भूल जाते हैं कि टाइम कितना फास्ट गुजर जाता है। जैसे भूतनाथ फिल्म को रिलीज हुए 16 साल हो गए और हमने कभी ये रियलाइज भी नहीं किया। नंबर 11, ये मछली से आपका कभी बिजली का बिल नहीं आएगा और इसका सर इतना ट्रांसपेरेंट है कि उसका ब्रेन दिख जाएगा। ये देखो, इस फिश का नाम है बैरिलिया फिश और इसके ऊपर का हिस्सा ट्रांसपेरेंट होता है। ये पानी में काफी गहराई में मिलती है और वहाँ पर रोशनी काफी कम होती है, इसलिए इसके ये हिस्से अंधेरे में ग्लो भी करते हैं और अंधेरे में इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसके सर के अंदर बल्ब लगे हुए हों। ये सबसे पहली फिश है जिसका सर ट्रांसपेरेंट होता है। नंबर 10, ये देखो, ये है प्लेन्स का कब्रिस्तान। ये एरिज़ोना में बना हुआ है। यहाँ पर गवर्नमेंट और मिलिट्री के सारे जेट्स और एयरप्लेन स्टोर किए जाते हैं जो कि इसमें यूज नहीं होते। इसमें मोस्टली फाइटिंग जेट्स और उनके पार्ट्स होते हैं जो कि फिलहाल यूज में नहीं होते, तो उन्हें यहाँ पर स्टोर किया जाता है जब भी जरूरत होती है। खासकर वॉर्स में तब इनको यूज किया जाता है। और उसी के साथ यहाँ पर प्राइवेट गवर्नमेंट प्लेन और बाकी खास एयरप्लेन्स भी रखे जाते हैं। भाई एक बात सोचो, अगर वर्ल्ड वॉर हो गई तो ये सब प्लेन्स कितनी तबाही कर सकते हैं। नंबर 9, चावल इंडिया का काफी स्टेबल डाइट है, लेकिन आपको इसे हमेशा बस दिन में ही खाने की कोशिश करनी चाहिए। रात को जितना ज्यादा हो सके आपको उतना इसे अवॉइड करना है या फिर कम खाना है। और ये बस चावल के साथ ही नहीं है बल्कि किसी भी हाई कार्ब्स वाले खाने के साथ करना चाहिए। और चावल में काफी ज्यादा कार्ब्स होते हैं, इसलिए आपको इसे रात को नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे ब्लोटिंग, स्टमक प्रॉब्लम, यहाँ तक कि कोल्ड एंड कॉफ की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए अवॉइड करना बेटर है। और बिल्कुल ऐसे ही जो बनाना होता है उसे भी आपको आफ्टरनून में खाना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम होता है बनाना खाने के लिए और रात को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये आपको स्टमक प्रॉब्लम दे सकता है। नंबर 8, भाई ये इमेज जैसी दिखती है ना वैसे ये बिल्कुल नहीं है। एक बार देखने पर ये तस्वीर कितनी ज्यादा खूबसूरत लगती है, एकदम मस्त ब्लू
वाटर और उसके ऊपर आग जल रही है, जो कि शायद किसी फेस्टिवल में जलाई जाती है। लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये कुछ और नहीं बल्कि क्रोकोडाइल की आंखें हैं, जो रात में लाइट डालने पर ऐसी चमक रही है। और ये पूरा पानी क्रोकोडाइल से इन्फेस्टेड है, यानी कि अगर कोई भी इसमें जाएगा तो जिंदा बाहर नहीं आने वाला, जो कि बताता है कि आंखों को धोखा कितनी आसानी से मिल जाता है और खूबसूरत दिखने वाली चीज कितनी खतरनाक हो सकती है। नंबर 7, ये दुनिया का सबसे बेकार गेम था। पेन एंड टेलर नाम के दो लोग थे, उन्होंने एक गेम बनाई थी जिसमें आपको एक ट्रक ड्राइव करना होता है टक्सन से वेगस तक, और ये उन्होंने 1995 में बनाई थी। तब ये रास्ता इन रियल लाइफ ट्रैवल करने में करीब 8 घंटे लग जाते थे। तो बिल्कुल वैसे ही इस गेम में भी आपको 8 घंटे तक कंटिन्यूअसली ये ट्रक चलाना होता है। ऑब्वियसली आप जब चाहे इस गेम को पॉज कर सकते हो, लेकिन आपको 8 घंटे चलानी ही पड़ेगी एंडिंग तक पहुंचने के लिए। और इन 8 घंटों में इस गेम का सिनेरियो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, यानी कि ये चलते चलते सेम टू सेम रहता है। और यहाँ पहुंचते ही आपको पता चलता है कि अब आपको वापस टक्सन जाना है, यानी लिटरली ये गेम किसी नर्क से कम नहीं है यार। नंबर 6, भाई ये कार्टून की फोटो रियल लाइफ में खींची गई है। ये जो फोटो है इसे देखकर जंगल बुक की याद आ जाती है। ये बिल्कुल ब्लैक पैंथर की बगीरा की तरह दिखता है। और कमाल की बात तो ये है कि इस फोटो को कहीं और नहीं बल्कि साउथ इंडिया में खींचा गया था, और ये एकदम जंगल बुक के इस सीन की तरह दिखता है। नंबर 5, एक दिन यानी कि 24 घंटे का उपवास रखकर आप कई सारी बीमारियों को भगा सकते हो, वो भी छोटी मोटी नहीं, काफी सीरियस बीमारियों को, यहाँ तक कि कैंसर को भी। ये बात तो साइंटिस्ट भी मानते हैं कि फास्ट रखने से कई सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है और फ्यूचर में आने वाली बीमारी प्रिवेंट हो सकती है। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन ये कई सारी चीजों में हेल्प करता है। सबसे पहले तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है, और उसी के साथ फास्टिंग रखने से कैंसर कॉजिंग जो सेल रहते हैं उनकी ग्रोथ भी कम कर देता है। नंबर 4, यार आपने ये फैक्ट कई बार सुना होगा कि शार्क जो है वो बीमार नहीं होती है और उन्हें कैंसर भी नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बस एक मिथ है। शार्क भी बाकी किसी जानवर की तरह बिल्कुल नॉर्मल जानवर है, जिस वजह से उन्हें भी कई सारी इन्फेक्शियस और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है, और उन्हें भी कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। और वो किसी भी पर्टिकुलर बीमारी से खास इम्यून नहीं है, लेकिन इस अंधविश्वास की वजह से हर साल कई सारे शार्क्स को मारा जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि शार्क्स को बीमारी नहीं होती, तो उनके फिन खाने से हमें भी कोई बीमारी नहीं होगी। नंबर 3, आपने कभी सोचा है कि अगर जहर एक्सपायर हो गया तो ज्यादा जहरीला होगा या फिर कम जहरीला? तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन से जहर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में 3 आउटकम आ सकते हैं। सबसे पहला, ऐसा जहर जो कि खराब ही नहीं होता, यानी कि वो हमेशा जहरीला ही रहता है। उसके बाद कुछ ऐसे जहर होते हैं जो कि एक्सपायर होने पर वाटर मॉलिक्यूल में रिलीज कर देते हैं और अपने आप डाइल्यूट हो जाते हैं, यानी कि वो जहर कम जहरीले हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और कुछ जहर कई सारे केमिकल्स मिलाकर बनते हैं, तो हो सकता है उसमें से कुछ केमिकल्स एक्सपायर हो जाएं और काम करना बंद कर दे, लेकिन बाकी केमिकल काम कर रहे हैं, जिससे वो तभी भी जहरीला ही रहेगा। हाँ, हो सकता है जिस काम के लिए उस जहर को बनाया था वो सक्सेसफुल ना हो, लेकिन ये जहर जहरीला ही रहेगा। और उसके बाद कुछ ऐसे जहर भी होते हैं जो कि समय के साथ बस और भी ज्यादा जहरीले होते जाते हैं, जैसे हमारे ये बुरे रिश्तेदार। नंबर 2, कंपनीज अपने फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा फोकस करती है, इसलिए वो न्यू चीजें ट्राई करते रहते हैं ताकि वो किसी ट्रेंड को मिस ना कर दे। जैसे कि YouTube अभी के लिए एक नॉर्मल वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन आगे जाकर ये AI और वर्चुअल रियलिटी में फोकस कर सकते हैं, जो कि YouTube को एकदम अलग पोजीशन पर लेकर जाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो हो सकता है वो इंडस्ट्री मिस कर दे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से लोग YouTube के फ्यूचर से लेके काफी क्वेश्चन उठाते हैं। और उसके बाद गाइस BMW की बात करें तो उनके ये कॉन्सेप्ट को देखो, जो कि बहुत माइंड ब्लोइंग है। ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं और इसका टेक्सचर और स्ट्रक्चर अब तक की बनी किसी भी कार से बहुत ज्यादा अलग है, और इसके हिडन फीचर्स भी आप देख सकते हो। वैसे ये बस एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हो सकता है ये फ्यूचर में रियलिटी हो। और उसके बाद क्या आपने कभी LG की कार देखी है? हाँ भाई, वो कंपनी जो टीवी बनाती है, लेकिन उन्होंने एक कॉन्सेप्ट कार भी बनाई है। ये कार ऑटोमेटिक है, यानी कि इसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती, और उसी के साथ इसमें कई सारे फीचर हैं जो आपको ऐसी फील देंगे कि भाई आप किसी घर में बैठे हो और यहाँ पर बड़ी सी टीवी भी है, क्योंकि आखिर में ये LG की तो कार है। नंबर 1, एक कंट्री में जो चीज यूज की जाती है जरूरी नहीं कि वो सेम चीज दूसरी कंट्री में भी यूज की जाती हो, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता ही है। जैसे कि इरेजर को देखो, लगभग हर जगह पर, खासकर इंडिया में तो नॉर्मल इरेजर को यूज किया जाता है, क्योंकि वो सस्ते भी होते हैं और अपना काम अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन जापान और वेस्ट के कई सारी जगह पर इलेक्ट्रिक इरेजर को यूज किया जाता है। ये थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन ये बेटर होते हैं, ऐसा उनका मानना है, और खासकर सारे बड़े आर्टिस्ट इसका यूज करना पसंद करते हैं। इसके बाद टॉयलेट को देख लो, वेस्टर्न और इंडियन स्टाइल के टॉयलेट के बारे में तो आपको पता ही होगा। अब जापान में स्क्वाटिंग टॉयलेट्स का यूज किया जाता है, बट आप उनके डिजाइन देख लो। जापान में जितने भी स्क्वाटिंग टॉयलेट्स हैं उनके पीछे कुछ इस
इस तरीके का स्कूप होता ही है जो बाकी वर्ल्ड के स्क्वाटिंग टॉयलेट्स में नहीं है। उसके बाद अमेरिका की करेंसी की बात करें तो पूरी दुनिया में जितने भी करेंसी होती है उनके कलर अलग अलग होते हैं। जैसे कि इंडिया में 50 और 100 रुपए के नोट में कलर का डिफरेंस होता है, पर ये चीज डॉलर में नहीं होती। सारे डॉलर ऑलमोस्ट सेम टू सेम कलर के होते हैं और कई में तो डिजाइन भी काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं। और गाइस इंडिया के लगभग किसी भी पब्लिक जगह पर डॉग्स का आना बैन होता है या फिर रिस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि कई लोगों को डॉग से प्रॉब्लम है। लेकिन यूरोप ऐसी जगह है जहाँ पर आप लिटरली अपने डॉग्स को कहीं पर भी ले जा सकते हो। तो यहाँ पर डॉग्स के लिए ऑलमोस्ट सारी जगह ओपन होती है। हाँ, कुछ जगह पर आपको हो सकता है आपको परमिशन लेनी पड़े। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर कैसे हमें कंपनीज उल्लू बनाती है ये आपको कभी पता भी नहीं चलता। क्यों आपको मंडे सुबह सुबह अपना वेट कभी चेक नहीं करना चाहिए, और कैसे इस टूटे फूटे रोड ने एक मरे हुए शख्स को जिंदा कर दिया। भाई वीडियो इतना मजेदार है ना कि इसको आप पूरा देखोगे तो यहाँ पर वीडियो है तो इसे क्लिक कर दो। और हाँ, अभी ये वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे बहुत मस्त कंटेंट आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।